हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में अच्छे से जाना था। और आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है पास्ट एडजस्टमेंट्स पर। और पास्ट एडजस्टमेंट गारंटीड पेपर में आती है। तुम्हारी 3 नंबर की या 4 नंबर की अक्सर तुम्हारे पेपर में पास्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ये लेक्चर तुम लोग देख रहे हो यूट्यूब पर, तो शिफ्ट हो सकते हैं आप लोग हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर और टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, अगर मैं पास्ट एडजस्टमेंट की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गारंटीड है पेपर में आता ही आता है और हर साल आता है। सर पास्ट एडजस्टमेंट जो है, तुम्हारी क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसी का बड़ा भाई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमसे कुछ गलतियां हो जाती थी, उन्हें ठीक करना होता था एक सिंगल एंट्री पास करके। सेम पास्ट एडजस्टमेंट है सर। कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। गलतियां कैसी कि सर, हो सकता है आईओसी देना भूल गए, हो सकता है आईओडी लेना भूल गए, ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से प्रॉफिट गलत बांट दिया हो, या थोड़ा ज़्यादा आईओसी दे दिया हो, या थोड़ा कम आईओसी दे दिया हो, या बहुत सारी चीज़ें देना भूल गए हो। तो लगभग हम मान सकते हैं कि जब हम अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम अपना प्रॉफिट जो पार्टनर से बांटते हैं, उस दौरान हमसे कई गलतियां हो सकती है। और उस गलती को ठीक करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। इन टोटल पास्ट एडजस्टमेंट के हमारे 4 केसेस हैं, जिनमें से 2 केस हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला आता है ओमिशन ऑफ आईओसी और आईओडी। या तो हम आईओसी देना भूल गए, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लेना भूल गए। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बांटना था किसी दूसरी रेशियो में और गलती से गलत बांट दिया। इंटरेस्ट एट हायर और लोअर रेट, भाई देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, गलती से 12% दे दिया। मतलब हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया हो, या हो सकता है कम इंटरेस्ट दे दिया हो। और ये चौथा वाला केस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आएगा तभी समझाएंगे। तो इन टोटल हमारे पास एडजस्टमेंट के 4 केस हैं, जिसमें से सबसे पहला केस हमारे पास जो आता है वो आता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। कितने का हुआ? 1 लाख का। और हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी बेटा, वो थी 20,000। अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 की है, तो मुझे खुद बताओ कि पार्टनर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचेगा। तुम कहोगे कि भाई पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट बचेगा 80,000। कितना बचेगा? 80,000। अब क्वेश्चन तुमसे क्या आएगा कि हम लोग भूल गए। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल गए, आईओसी देना भूल गए। कि ये जो 20,000 की आईओसी थी बेटा, हम लोग क्या कर गए? देना भूल गए। खुद सोचो, अब मैं यहाँ 20,000 देना भूल गया, तो यहाँ पर पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? 1 लाख ही मिल जाएगा। बैलेंस करने पे तो देखो 1 लाख ही आएगा, हाँ कि ना? अगर मैं आईओसी देना भूल गया तो मैंने मतलब यहाँ पे 20,000 नहीं लिखा, तो 80,000 की बजाय गलती से प्रॉफिट ही कितना चला गया? 1 लाख का। अब पार्टनर्स हम हमारे पास आके बोलते हैं, कहते हैं कि जी आपने तो आईओसी हमें दी नहीं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आईओसी ले लो। हम मना नहीं कर रहे, आईओसी ले लो, पर एक काम करो, हमें वो प्रॉफिट वापस कर दो जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गया है। पहले प्रॉफिट कितना गया था? देखो 20,000 की यहाँ पे आईओसी होती तो इनके पास प्रॉफिट जाता 80,000। कितना जाता? 80,000। लेकिन अगर अभी मैं आईओसी देना भूल गया, तो इनके पास ज्यादा प्रॉफिट गया। क्या गया है? ज्यादा प्रॉफिट। तो ये कह रहे हैं हमें आईओसी दो, आईओसी दो, आईओसी। मैंने कहा आईओसी ले लो, आईओसी ले लो, बस जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया है उसे क्या कर दो? दे दो। तो इन्हें आईओसी दे देंगे और इनसे प्रॉफिट ले लेंगे। कभी भी आईओसी क्या हो जाए? ओमिट हो जाए। कभी भी आईओसी बेटा क्या हो जाए? ओमिट हो जाए, तो दिमाग में बात डाल लो कि पार्टनर्स को आईओसी दे देंगे और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया है वो क्या करेंगे? ले लेंगे। कोई दिक्कत? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन में क्या आ सकता है? ओमिशन ऑफ आईओडी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए। भाई पार्टनर्स लोगों से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली नहीं है, तो मान लेते हैं कि अभी भी हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा? 1 लाख का है। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी फिर कितना आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 लाख का।
अब क्वेश्चन कहेगा कि आप पार्टनर से आईओडी लेना भूल गए हो, फिर हम पार्टनर्स को कहेंगे जी पार्टनर्स जी आपने तो हमें आईओडी दी ही नहीं है, एक काम करो हमें आईओडी दे दो। अब अगर पार्टनर्स हमें आईओडी देंगे, अगर अब हमें पार्टनर्स आईओडी देंगे तो क्या हमारा ये वाला प्रॉफिट बैलेंस होके बढ़ नहीं जाएगा? यहाँ का टोटल 1,20 आ रहा है, यहाँ का टोटल भी 1,20 आएगा, और ये प्रॉफिट भी 1 लाख की बजाय कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो यहाँ पे उल्टा है, हम पार्टनर से आईओडी लेंगे और जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा वो हम उन्हें दे देंगे। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो बेटा दो केस हो सकते हैं, कितने केस हो सकते हैं? दो केस। ऐसा हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए हो, मैं यहाँ पार्टनर्स कहेंगे हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं है, तो हम कहेंगे लीजिए पार्टनर्स जी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, बदले में क्या ले लेंगे बेटा? प्रॉफिट ले लेंगे। क्या कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पार्टनर्स को देना भूल जाएं तो आईओसी दे दो, बदले में प्रॉफिट जो है ले लो। अगर हम आईओडी लेना भूल जाए तो बेटा आईओडी ले लो और प्रॉफिट दे दो। ये दो ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी लिख लो, एक काम करो, एक ये वाला ये आईओसी का है और ये वाला किसका है? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं? अगर हमसे पार्टनर कहे कि आपने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम कहेंगे कि पार्टनर्स जी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, बदले में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपके पास गया हुआ है वो हमें दे दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें कि भैया हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना भूल गए तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लेंगे, बदले में उन्हें प्रॉफिट दे देंगे। क्या कोई दिक्कत? चलो ये दो ट्रीटमेंट समझ आ गए, ये दो ट्रीटमेंट समझ आ गए, ये दो ट्रीटमेंट दिमाग में घुसा लो, ये दो ट्रीटमेंट अच्छे से दिमाग में घुसा लो। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है आजाद और बेनी दो पार्टनर है, आजाद और बेनी दो पार्टनर है और इक्वली अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इक्वली अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा? शेयर करते हैं। और बेटा इनकी कैपिटल भी दे रखी है, क्या दे रखी है? इनकी कैपिटल भी दे रखी है, वो दे रखी है 40,000 और 80,000। आजाद बेनी दो पार्टनर इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते हैं, 40,000 80,000 की कैपिटल भी है। और इट वॉज नोटिस्ड, हमने ऐसा नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5% का, वो हम देना भूल गए, वो हम देना भूल गए। नॉट क्रेडिटेड मतलब देना भूल गए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आजाद और बेनी दो पार्टनर्स है बेटा, 40,000 80,000 की कैपिटल है, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देना भूल गए। पार्टनर्स कह रहे हैं आयुसी दो आयुसी दो आयुसी दो। इसके लिए एक इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल हर बार कैसे बनानी है तुम लोगों को? एडजस्टमेंट टेबल हर बार ऐसी बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। एक बनानी है आजाद की और एक बनानी है बेनी की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? पर्टिकुलर्स। तो बेटा अभी ये दोनों पार्टनर्स को हमने आईओसी नहीं दी, हम भूल गए। पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? आईओसी दो आईओसी दो आईओसी दो। हमने कहा भाई आईओसी ले लो, आईओसी ले लो, पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया है वो हमें क्या करो? दे दो। बिल्कुल अभी पढ़ाया, बिल्कुल अभी पढ़ाया। आईओसी ले लो, प्रॉफिट दे दो। आईओसी कितनी है भैया? 40,000 का 5% और 80,000 का 5%, 2,000 और 4,000। 40,000 का 5% 2,000 हो जाएगा और 80,000 का 5% 4,000 हो जाएगा। कि भैया 2,000 की आईओसी आप पकड़ो, 4,000 की आईओसी आप पकड़ो, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2,000 4,000 कितना हो गया? 6,000। 2,000 4,000 कितना हो गया? 6,000। हर बार क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। 6,000 का प्रॉफिट हम इनसे क्या कर लेंगे? ले लेंगे। क्या करेंगे? ले लेंगे। फिर से बोलो, आईओसी देना भूल गए तो आईओसी दे दो, 2,000 4,000 प्लस करने पे 6,000 का प्रॉफिट ले लो। अब 6,000 का ये प्रॉफिट कौन सी रेशो में बांटते हैं बेटा? इक्वली बांटते हैं। कैसा बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। कैसा बांटते हैं? इक्वली। तो इसको इक्वली बांट दो, 1:1 की रेशो में बांट दो, तो 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3,000 आ जाएगा। तो ठीक है, हम आजाद को कहेंगे कि भैया आपको आईओसी तो दे रहे हैं 2,000, 3,000 का प्रॉफिट भी दे दो जो आपके पास एक्स्ट्रा गया है। क्या कोई दिक्कत? बेनी को भी बोलेंगे 4,000 की आईओसी तो दे रहे हैं, 3,000 का प्रॉफिट दे दो। तो हमने आईओसी दे दी और प्रॉफिट ले लिया, आईओसी दे दी, प्रॉफिट ले लिया। आईओसी तो निकालनी आती है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 2,000 4,000 6,000 का प्रॉफिट है, दोनों से ले लेंगे, दोनों से ले लेंगे। बड़ा ही सिंपल काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। देखो
2,000 रुपये आजाद को देने हैं, 3,000 रुपये उससे लेने हैं। 2,000 रुपये आजाद को देने हैं, 3,000 उससे लेने हैं, इससे अच्छा 1,000 मैं उससे ले लूंगा। 2,000 प्लस का है, 3,000 माइनस का है, तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्या कोई दिक्कत? 4,000 में से 3,000 गए बेटा, 1,000 आ गया। तो खुद देखो, आजाद से 1,000 लेने हैं और बेनी को 1,000 देने हैं। तो आजाद की कैपिटल घटानी है, बेनी की कैपिटल बढ़ानी है। आजाद की कैपिटल घटेगी तो डेबिट, बेनी की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। याद रखने का बहुत प्यारा तरीका बताते हैं, माइनस वाला हमेशा डेबिट होगा, प्लस वाला हमेशा क्रेडिट होगा। क्या बात बोली मैंने? माइनस वाला हमेशा डेबिट होगा, प्लस वाला हमेशा क्रेडिट होगा। सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है। इन्होंने कहा आईओसी नहीं मिली, आईओसी नहीं मिली, मैंने कहा आईओसी ले लो, प्रॉफिट दे दो, प्रॉफिट दे दो। माइनस वाले को डेबिट करेंगे, प्लस वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। बेटा एक जर्नल बना लो, क्या बना लो, एक जर्नल बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। सर माइनस वाला डेबिट यानी आजाद डेबिट होगा, और बेनी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे भैया, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 1,000। ये देखो रेक्टिफिकेशन जैसा ही है, बिल्कुल रेक्टिफिकेशन जैसा है, एक नए जमाने का रेक्टिफिकेशन पकड़िए। इनसे बस आईओसी ना देने की गलती हो गई थी, हमने आईओसी दे दिया, प्रॉफिट ले लिया। लिख दो ओमिशन ऑफ आईओसी। क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया? बेटा अगर क्वेश्चन कहता कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, क्या कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो मैं ऐसे लिखता, आजाद करंट अकाउंट डेबिट टू बेनीज करंट अकाउंट। हमने ये जाना कि आईओसी देना भूल गए हैं, तो आईओसी दे दो और प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दोनों आईओसी को प्लस करके निकालेंगे, दोनों आईओसी को प्लस करके। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये रहा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, वही ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। अभी भी कैसे पार्टनर है बेटा, इक्वल पार्टनर है। कैसे पार्टनर है, इक्वल। इनकी रेशियो क्या दे रखी है, 1:1 दे रखी है। क्या दे रखी है, 1:1 दे रखी है। और फिर क्वेश्चन कहते हैं इनकी कैपिटल्स भी कैसी है बेटा, फिक्स्ड है। इनकी कैपिटल्स भी कैसी है, फिक्स्ड है। कह रहे 70,000 और 30,000 की कैपिटल है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर, जैसे ही हमने हिसाब किताब कर लिया, इट वॉज नोटिस, हमने ऐसा नोटिस करा कि प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ऐसा देखा गया कि पार्टनर्स को हमने 10% का आईओसी नहीं दिया। तो वही हिसाब है, ए और बी कह रहे हैं हमें आईओसी नहीं मिला, आईओसी। हम क्या कहेंगे, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिर से बेटा एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, कोई अंतर नहीं है। एक एडजस्टमेंट टेबल बना लो। एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। तो पार्टनर्स हमसे क्या कह रहे हैं कि भैया आईओसी दो, आईओसी दो, आईओसी दी नहीं आपने। हम कहेंगे बेटा आईओसी ले लो, आईओसी ले लो, बदले में प्रॉफिट क्या करो, दे दो। आईओसी ले लो, प्रॉफिट दे दो। आईओसी कितनी है, 10% है। कितनी परसेंट है, 10%। 70,000 और 30,000 का 10% निकाल लो, 7,000 और 3,000। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, शाबाश। अब इनसे प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट कैसे लेंगे बेटा, 7,000 3,000 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 10,000। इनकी रेशियो जो भी दे रखी है उसमें बांट दो। रेशियो क्या दे रखी है बेटा, इक्वली। तो 5,000 में बांट दो, बांट दो 5,000 में जल्दी से। 5,000 माइनस करेंगे यहाँ से, 5,000 माइनस करेंगे यहाँ से। ये आ गया पॉजिटिव 2,000 और ये आ गया नेगेटिव 2,000। 3,000 में से 5,000 गया नेगेटिव है। कहा था माइनस वाला डेबिट हो जाएगा और प्लस वाला क्रेडिट हो जाएगा। बेटा एंट्री बन गई तुम्हारी, क्या बन गई, एंट्री बन गई। क्या बन गई, एंट्री बन गई। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। देखो ये डेबिट हो रहा है, बी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा। बस ध्यान रखना कैपिटल्स फिक्स्ड है। क्या है, कैपिटल्स फिक्स्ड है। और जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो हम करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट अकाउंट। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, 2,000 2,000 डाल दो बेटा।
और यहाँ लिख दो ओमिशन ऑफ आईओसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने बस इतना जाना कि कभी भी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाए, आईओसी दे दो प्रॉफिट ले लो, आईओसी दे दो प्रॉफिट ले लो। और हमारे सामने अभी दो क्वेश्चन और हैं। अभी आईओसी का अच्छे से समझ आ गया, आईओसी का अच्छे से समझ आ गया कि भैया आईओसी देना भूल जाए तो आईओसी दे दो प्रॉफिट ले लो। लेकिन आईओडी में उल्टा था, आईओडी में हम आईओडी ले लेंगे और उससे जो प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट दे देंगे। आईओडी में क्या चलना है बेटा, आईओडी में उल्टा चलना है। आईओडी में कैसा चलना है, उल्टा चलना है। फिर से बोलो कैसा चलना है, उल्टा। आईओडी दे दो और प्रॉफिट ले लो, आईओडी दे दो और प्रॉफिट ले लो। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने एक मौजूद है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में इक्वली विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए। पार्टनर्स कौन कौन थे, पंकज और अनु जी। पंकज और अनु से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए हैं। क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और जिसमें हम पंकज और अन्नू जी से क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। ये रहा पंकज और ये रही अन्नू और ये आ गया पर्टिकुलर्स। जी हम कह रहे हैं कि पार्टनर्स जी आप लोगों ने हमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी ही नहीं है, तो हम कहेंगे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दो, भले ही इससे जो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा वो प्रॉफिट तुम लोग ले लेना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं। आईओडी दे दो प्रॉफिट ले लो। चलो आओ जरा ध्यान से देखेंगे। आईओडी क्वेश्चन में गिवन है 3000 और 1000, लिख दो 3000 और 1000 दे दो। इससे जो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 3000 1000 4000। क्या कोई रेशियो दे रखी है हम लोगों को, रेशियो तो नहीं दे रखी। रेशियो में बस इतना बोल रखा है कि इक्वली है। क्या है, इक्वली। 4000 का प्रॉफिट बढ़ा, इक्वली ले लो, इक्वली ले लो। ये बेटा आ गया तुम्हारे पास नेगेटिव 1000 और ये आ गया तुम्हारे पास पॉजिटिव 1000। नेगेटिव वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग कर देते हैं डेबिट और पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट। एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी की जगह पूरा पंकज लिखो, ये अच्छी बात रहेगी। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगा 1000 1000। और यहां लिख देना ओमिशन ऑफ आईओडी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो आईओसी दे दो प्रॉफिट ले लो, और अगर आईओडी नहीं लिया तो आईओडी ले लो प्रॉफिट दे दो। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। बेटा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई में, एक बार बोर्ड के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना। एक आगे के माइंडसेट वाला क्वेश्चन है, दिमाग अच्छा लगाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है बेटा राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर है। राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो हमें 2:1:1 की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2:1:1 की दे रखी है। कह रहे राम जो है 3000 हर महीने निकालता है और मोहन जो है 4000 हर महीने निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कितनी दे रखी है, 6%। क्वेश्चन हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने इनसे ले ली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने इनसे ले ली। बाद में पता लगता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखे। तो तीन पार्टनर हैं, तीन में से दो पार्टनर ने ड्राइंग्स करी और हमने उनसे आईओडी ले ली। क्या ले ली, आईओडी। बाद में पता लगा कि डीड साइलेंट है। क्या साइलेंट है, डीड साइलेंट है। हमने ऐसा पढ़ा था कि जब भी डीड साइलेंट होती है, जब भी डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, उस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते, हम पार्टनर से आईओडी नहीं लेते हैं। और यहाँ पर हमने गलती से पार्टनर से आईओडी ले ली, तो हम पार्टनर को क्या बोलेंगे कि सर आप दोनों से हमने गलती से आईओडी ले ली, जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि डीड साइलेंट है। तो आप अपनी आईओडी वापस ले लो, आप अपनी आईओडी वापस ले लो और उससे होने वाला प्रॉफिट हमें वापस कर दो। आईओडी और प्रॉफिट उल्टे ही चलते हैं ना। पहले हम आईओडी माइनस करते थे, प्रॉफिट प्लस करते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया। हमने तो उनसे गलती से आईओडी ले ली जबकि डीड साइलेंट थी। डीड जब साइलेंट होती डीड जब साइलेंट होती है, सॉरी,
डीड जब साइलेंट होती है उस केस के अंदर हम कभी भी आईओडी नहीं लेते। हमने आईओडी ले ली तो हम क्या करेंगे, आईओडी वापस कर देंगे और प्रॉफिट ले लेंगे, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, आईओडी प्लस प्रॉफिट माइनस। तो चलो एक बार एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं इसकी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स भी हमारे पास 3 है, राम, मोहन, सोहन, पर्टिकुलर्स। हम कहेंगे अपनी आईओडी सर वापस ले लीजिए और बदले में हमें क्या दे दीजिए, प्रॉफिट दे दीजिए। अब देखो सबसे पहले हमें राम की ड्राइंग्स दे रखी है कि राम जो है 3,000 निकालता है और हर महीने निकालता है, मतलब 36,000 रुपये निकालता है। कितने रुपए निकालता है, 36,000 रुपये, जिसपे 6% का ब्याज है। और एनुअल ड्राइंग्स में तुम लोगों को याद हो तो 6/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी होता है। बेटा ये काट दो, ये 2 पर, ये कटा 3 पर, 2 जीरो से 2 जीरो भी काट दो, 360 इंटू 3 आ जाएगा, 081 कैरी 1080 हमारे पास राम की आईओडी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, राम की आईओडी। फिर पैसे कौन निकालता है, फिर पैसे निकालता है मोहन। मोहन निकालता है 4,000 रुपये। मोहन कितने निकालता है, मोहन निकालता है 4,000 रुपये। तो हम 4,000 के हिसाब से उसकी आईओडी कैलकुलेट कर देते हैं। तो वो 4,000 रुपये निकालता है, 12 महीने तक निकालता है, दैट मीन्स 48,000 रुपये निकालता है। 48,000 पे 6% की आईओडी दे रखी है और हमने पढ़ा था एनुअल ड्राइंग्स में 6/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी होता है। बेटा 6 से ये काट दो, ये कट गया 3 पे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 480 इंटू 3, 042 कैरी 1440। तो हमने आईओडी दे दी, अब हम प्रॉफिट ले लेने वाले हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1080 और 1440 को प्लस कर लेते हैं, 021 कैरी 2520। कितना आया हुआ है, 2520। 2520 को 211 की रेशियो में बांटना है बेटा। कौन सी रेशियो में बांटना है, 211 की रेशियो में। तो 2520 इंटू 2/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, यही हिसाब करना है। तो पहले इसको 4 से डिवाइड कर लो, ये हमारे पास आएगा 24 आता है 6 पे, 12 आता है 3 पे, 630, 630, 630 और 1260। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने आईओडी दी और प्रॉफिट ले लिया। हमने आईओडी दी और प्रॉफिट क्या करा, ले लिया। तो एक काम करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। 1260 में से 1080 गया, तो चलो 1260 में से पहले 1000 उड़ा दो, 260 बच गए। 260 में से 60 भी उड़ा दो, 200 बच गए। ठीक है, 260 में से 60 उड़ा, 200, 200 बच गए, 180 बच गया नेगेटिव का। यहाँ पर 630 बच गया नेगेटिव का। और 1400 में से पहले 600 उड़ा देते हैं तो बचे 840। 840 में 30 गया, ये हो गया 810। हाँ जी 810। तो अब हमारे सामने सिंपली इतना आ गया है और हमें पता है नेगेटिव वाले को डेबिट करना है और पॉजिटिव वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। हमारे पास जो जर्नल एंट्री निकल कर आएगी बच्चों, वो आएगी आर, यार पूरा नाम लिखते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट। माइनस वाले को डेबिट करना है, प्लस वाले को क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। अमाउंट भी डाल दो, 180, 630, 810। और यहाँ लिख देना, यहाँ पे लिख देना कि हाँ यहाँ पर गलती से गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था हमारे आईओडी का। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही था कि गलती से हमने आईओडी ले ली है जबकि डीड साइलेंट थी। आईओडी नहीं लेनी चाहिए थी, आईओडी वापस कर देंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, कि हमने गलती से गलत रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया है। जैसे बांटना चाहिए था 3:1 में, गलती से 5:2 की रेशियो में बांट दिया। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है और इन्हें नेट प्रॉफिट होता है 1.5 लाख रुपए का। कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, जो कि ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं 2-2-1 की रेशियो में।
जो कि आपस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 2-2-1 की रेशियो में, लेकिन बाद में नोटिस करा जाता है कि डीड साइलेंट है। बेटा जब डीड साइलेंट होती है, जब डीड साइलेंट होती है, तब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा 1-1-1 की होती है। कितने की होती है सर? 1-1-1 की होती है। लेकिन गलती से इन्होंने 2-2-1 में बांट लिया, रॉन्गली, मैं क्या कहूँगा, रॉन्गली इन्होंने 2-2-1 की रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट लिया, जबकि इन्हें बांटना किस में चाहिए था? 1-1-1 की रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैं एक एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा, जिस एडजस्टमेंट टेबल के अंदर मैं बस इस चीज को ठीक करने वाला हूं। हमारे पास कितने पार्टनर है? हमारे पास 3 पार्टनर है, जिनका नाम ए बी सी है। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? पर्टिकुलर्स लिख देंगे। सिंपली मैं क्या कहूंगा कि सर आप तीनों के पास जो प्रॉफिट गया है वो 2-1 की रेशियो में गलत प्रॉफिट गया है। आप मुझे वो प्रॉफिट वापस कर दो। तीनों पार्टनर को क्या बोलूंगा? मुझे वो प्रॉफिट वापस कर दो जो गलती से 2-1 की रेशियो में आपके पास चला गया है। और सही प्रॉफिट मेरे से ले लो, जो कि कौन सी रेशियो में होना चाहिए? 1-1-1 की रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि डीड क्या है? साइलेंट। और जब डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। गलती को ठीक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सर आप तीनों के पास गलत प्रॉफिट गया, आप तीनों मुझे वो प्रॉफिट वापस कर दो और सही प्रॉफिट ले लो। गलत प्रॉफिट 2-1 की रेशियो में गया है, तो 1,50,000 को पहले 2-1 की रेशियो में बांट दो। 2-1 की रेशियो में बांटोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 60,000, 60,000, 30,000। तो हम ए को बोलेंगे भैया आप अपना प्रॉफिट वापस कर दो जो 60,000 गया है। बी भैया आप भी अपना प्रॉफिट वापस कर दो जो 60,000 गया है। सी भैया आप भी अपना प्रॉफिट वापस कर दो जो 30,000 गया है। अब एक काम करो, बराबर में तीनों एक प्रॉफिट ले लो, 1.5 लाख को 1-1-1 की रेशियो में बांटो, 50,000, 50,000, 50,000 आएगा। आप ये प्रॉफिट हमसे ले लें जो एकदम सही प्रॉफिट है। आपको 50,000 मिल रहा है, आपको भी 50,000 मिलेगा, और आपको भी सर 50,000 मिलेगा। कुछ नहीं करना, बस बैलेंसिंग कर देनी है। यहाँ पे नेगेटिव का 10,000 आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव का 10,000 आएगा। देखो ना, -60,000 प्लस 50,000 -10,000 होगा। और यहाँ पॉजिटिव का 20,000 आएगा। तो हमने पढ़ा था नेगेटिव वाला डेबिट हो जाता है और पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो हमारे पास जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ बस ये याद रखना, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के केस में करंट अकाउंट आएगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा? 10। ये जर्नल बना के करना बेटा, ठीक है? 10,000, 10,000, 20,000, एक जर्नल बना लेना और उसके अंदर अपना कुछ इस तरीके से काम दिखाना, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। और यहाँ लिख देना कि बीइंग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? यहाँ आज हमने अपने पास्ट एडजस्टमेंट के 2 केसेस को सक्सेसफुली खत्म किया। जाना कि जब आईओसी गलत चली जाती है, आईओडी नहीं लेते हैं, या मतलब आईओसी और आईओडी लेना भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या करना है? और अगर गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो गलत प्रॉफिट ले लो, सही प्रॉफिट दे दो। सिंपल सी चीज़ है। माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, बेस्ट टेक्निक है। बचे 2 और, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।